बहुत पावन, बहुत ही खास ये समय है। ये महीना स्वामी जी महाराज के नामदान दिवस के रूप में हम लोग हमेशा से मनाते आ रहे हैं। जिस दिन स्वामी जी महाराज ने नाम की बख्शीश और नाम के शब्द के साथ जोड़ने का रास्ता हमारे बीच में रखा। अगर आप थोड़ा गौर से गंभीरता से देखें तो किसी भी संत या महात्मा के हमारे जीवन में जुड़ने के दो ही बहुत बड़े कारण होते हैं। एक तो वो हमें कुछ ऐसी चीज देता है जिससे हमारे जीवन में एक ऐसा बदलाव आए, परिवर्तन आए कि हम संसार को देखने का नजरिया बदल लें। संसार सिर्फ भौतिक धन दौलत, दुनिया की भौतिक वस्तुओं का रास्ता ना लगे। हमें ये समझ में आए कि शरीर में एक ऐसा गुप्त रास्ता है, एक ऐसा प्रभु के देश जाने का, उसका अनुभव करने का तरीका है जो गुरु की दया महर से हमें मिल सकता है। तो गुरु की वो दया महर नाम की, शब्द की ताकत के रूप में हमें और आपको मिल गई है। फिर दूसरी चीज जो गुरु देने के लिए आता है वो है संभाल, कि हम अपने आप इस संसार में इतना ज्यादा फंस चुके हैं कि हम अपनी मर्जी, अपनी शक्ति से उस प्रभु के दरबार, उस प्रभु की दया महर से नहीं जुड़ पाएंगे। कबीर साहब ने कहा है, गुरु कुमार सिख कुंभ है, गड़गड़ काड़े कोट, अंदर हाथ उठाता बाहर देता चोट। गुरु का जहां एक तरफ संभाल करने का एक बहुत बड़ा नियम है, वहीं दूसरी तरफ हमें संसार में वो सिखाना भी चाहता है। और सिखाने के लिए वो हमें ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी समस्याओं में, हमारे बहुत से ऐसे कर्मों में कई बार इस बात की चेतना के लिए छोड़ देता है कि हम संसार को कैसे देखते हैं। हमने गुरु जी से नाम ले लिया, अगर विपत्ति आई तो, अगर परेशानी हुई तो, समस्याएं हुई तो हम जीवन को कैसे देखेंगे। आप कई बार शब्द पढ़ते हैं, पर शब्द पढ़ने के बाद जब हमारा मन शून्य में होता है, जब कोई हमसे बात नहीं कर रहा होता, जब मन पूरी शक्ति से चलायमान रहता है, तभी गौर से इस मन को देखिए और आपको पता चलेगा मन कैसे 24 घंटे दुनिया की चिंताओं में आपको उलझा रहा है। एक तरफ आप परमार्थ के रास्ते पर लगे भी हैं, और दूसरी तरफ मन संसार से छूटना भी नहीं चाहता है, चिंताओं में ग्रस्त है, परेशानियों का बोझ उठाकर घूम रहा है, दुनिया की समस्याएं गिन रहा है, दुनिया में उलझा हुआ है। तो यूं कहा करते थे, जब तक आप इस चीज को समझेंगे नहीं, तब तक गुरु की शरण आने का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। महाराज जी जब गए बाबा सावन सिंह जी महाराज के पास, उन्हें नाम मिला, नाम मिलने के बाद अभ्यास किया, कमाई करी, तो महाराज जी से किसी बड़े पत्रकार ने पूछा कि आपने अपने हुजूर से, अपने गुरु से क्या सीखा। तो महाराज जी कहने लगे, मैंने एक बात सीखी कि इमोशंस, फीलिंग्स, इन्फ्लुएंसेस, दिस ऑल आर सब्जेक्ट टुगेदर। अगर मन में भाव आ
हम बहुत प्रेमी हैं। अगर हमारे मन में बड़ा प्रेम भाव उपजे, बहुत ऊंची ऊंची भावनाएं आए, हमने बहुत सत्संग किया और हमें कुछ कुछ समझ आने लग गई। महाराज जी कह रहे हैं कि तमाम चीजें गलत दिशा में ले जाने के कारण है। मन से अगर आपको लग रहा है कि आप भक्ति कर रहे हो, मन से संगत में आकर कुछ देर भाव बन गया, किसी ने शब्द पढ़ा तो मन में बड़े अच्छे भाव आ गए, जैसे ही वहां से छूटा मन फिर से अधोगति में चला गया। वही संसार की चिंताएं हैं। तो ये विकास, ये गुरु की सोबत में बैठकर कुछ पाने का रास्ता नहीं हुआ। इसलिए महापुरुष बार बार आकर कहते हैं, संत सिर्फ दो चीजें देने के लिए आता है, एक उपहार और एक जीवन में वो तमाम साधन जिससे हम जीवन में गुरु की दया से कुछ प्राप्त करेंगे। और ये जितना भी जीवन हमें मिला है, ये बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ी दात है। अगर आप सोचते हो कि आपका जो एवरेज, आपका जो साधारण जीवन 60-70 वर्ष का होगा, तो 60-70 वर्ष के जीवन में जो बचा है और जो आगे आने वाला है, वो समय हर पल हर घड़ी आपके जीवन की पैमाइश होगी। शहंशाह जी महाराज कहते हैं, आप ये मत सोचो कि आपने गुरु के शरण में बैठने का मौका मिला तो सब प्राप्त कर लिया। आप ये सोचो कि गुरु मिला, अब वो जो सिखाने के लिए आया है, जो देने के लिए आया है, उसकी शुरुआत हो रही है। और वो चीज आपको कैसे मिली, इस बात की क्या पैमाइश है, वो जो नाम की दात बख्शने के लिए आया उसकी क्या पैमाइश है। तो शहंशाह जी महाराज कहते हैं, जैसे अगर गंदा कपड़ा हो, उस पर खूब साबुन लगाया जाए तो सफेदी निकल जाती है। हम देख सकते हैं मैल कट गई, सफेदी आ गई, ये प्रत्यक्ष है, उसके बाद उसको प्रमाण की जरूरत नहीं है। ऐसे ही अगर कोई गुरु की सोबत में आया है और कह रहा है कि मुझे 10 साल गुजर गए, तो उसको प्रत्यक्ष होना चाहिए। उसको कोई प्रमाण न दे कि भाई ये तो बहुत पुराना सत्संगी है, बहुत रमा हुआ है। वो खुद ये प्रमाण प्रस्तुत कर सके अपने जीवन से। शहंशाह जी महाराज कहते हैं, इसकी पैमाइश है आपके लिए। आप कैसे जानोगे कि आपको गुरु जी से नाम मिलने लग गया? तो कहते हैं, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो शांत खुशा। आप गुरु के पास अगर बैठने लगे हो तो आपका जो मन है वो शांत होने लग जाएगा। आपके मन की ये जो उधेड़ बुन है, 24 घंटे मन भागता रहता है, उस मन में ठहराव आने लगेगा। अगर आप आए गुरु के पास और आपने कहा मैं तो समर्पित हूं, सब कुछ आपको दे दिया, और वहीं 24 घंटे उसी क्षण से आपके मन में चिंताएं लगी हैं, घर जाएंगे तो क्या होगा, आज काम बचा हुआ है, कल काम नहीं निपटा, फलाना काम रुका हुआ है, ऐसे हजारों अगर मन में दुनिया की चिंताएं बोझ बनी हुई हैं, तो शहंशाह जी महाराज कहते हैं, ये जो चिंताएं हैं ये आपको सदगुरु का, उस प्रभु का चिंतन नहीं करने देंगे। और अगर चिंतन नहीं है, चिंता ही चिंता है, तो समझ लीजिए अभी मन पर नाम की रंगत नहीं लगी। उसको लगने के लिए अभी बहुत प्रयास करने हैं। उसको लगाने के लिए गुरु की दया महर महसूस करनी है, और अपने बीते हुए और बचे हुए जीवन में कुछ ये ऐसे प्रयास करने हैं जिससे हर रोज हमारा गुरु के बताए हुए रास्ते पर एक कर्म योग की तरह चले। यानी हम हर रोज का जीवन ऐसे गुजारें जिससे हमारे जीवन में कुछ कुछ गुरु नाम कमाने वाले बने। आप सबको लगता होगा ये तो बहुत मुश्किल काम है, फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से भजन पर बैठना पड़ेगा।
फिर से ध्यान देना पड़ेगा। इससे अच्छा तो वो समय था जब बिना किए सब हो जाता था। और जो कहा करते थे इस संसार में कोई भी ऐसा समय नहीं आया जब बिना किए कुछ मिला। जब जब संत आए हैं उन्होंने हमेशा आपसे जीवन में नाम से जुड़ने के लिए साधन कराए हैं। चाहे उन्होंने कहा सेवा करो, चाहे उन्होंने कहा सत्संग करो, चाहे उन्होंने कहा कि जीवन में ध्यान भजन करो, साधना करो, और हर एक वो साधन जो पूरे मन से किया जाए वो ध्यान गुरु के चरणों में जुड़ने का ही काम करता है। मुझे अक्सर एक मिसाल याद आती है स्वामी जी के जीवन की घटना की। स्वामी जी महाराज जब पहली बार विदेश गए तो एक बहुत बड़ा उन्होंने स्थान लिया आश्रम बनाने के लिए। बहुत सारे सेवादार यहाँ से ले गए, और जब सेवादार ले गए तो देखा कि वहां 50 से ज्यादा कमरे हैं, और वो सारे कमरे उनकी सफाई होनी है, उनमें बहुत सेवा लगनी है। तो स्वामी जी ने सत्संग किया, बहुत सारे सेवादार बाहर से आए, बहुत से यहाँ से गए। सबको स्वामी जी ने कहा सेवा का अभियान शुरू होगा, जो सेवा करना चाहता है वो सेवा करे। आप तो कुछ भाई बहन ऐसे थे, देखते थे कि सेवा कौन सी की जाए। तो कुछ सेवाएं होती है जिसमें कम श्रम लगता है। आप गए, सामने खड़े हो गए, इसको डांट दिया, उसको डांट दिया, सेवा पूरी हो गई। एक दूसरी सेवा होती है जहां कोई नहीं देख रहा होता, जहां आप 24 घंटे मन को मार करके, इस मन को, इनकी तमाम चीजों को किनारे करके बड़ी लगन से और बिना किसी सम्मान की इच्छा की सेवा कर रहे होते हैं। कुछ भाई ऐसे थे, कहने लगे जहां टॉयलेट्स थे, शौचालय, उसकी सफाई होनी थी, स्वामी जी ने कहा इसकी सेवा कौन करेगा। तो कुछ भाई थे, उन्होंने सेवा ली। और जब ऐसी सेवाएं होती है तो वहां भीड़ झमघट नहीं लगती। लोग सोचते हैं ना गुरु जी देख रहे हैं, और ना यहाँ पर कोई ऐसी अच्छी चीज हो रही है कि यहाँ लगा जाए। बड़ा एकाकी भाव में कुछ लोगों ने सेवा करी, अकेले अकेले एकांत में। और जब सेवा करी तो खूब याद करा स्वामी जी को। और उस दिन स्वामी जी का नियम था सुबह सेवा करानी, शाम को ध्यान में बिठाना। उस दिन जब सब लोग ध्यान पर बैठे तो उन लोगों का ध्यान बहुत बना जिन्होंने शौचालय, टॉयलेट साफ करने की सेवा ली थी, जहां कोई मान सम्मान, कोई बड़ाई, कोई दुनिया की चीज शामिल नहीं थी। और जो दूसरे लोग थे जो आगे पीछे घूमने की सेवा कर रहे थे, उनको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। किसी ने पूछा स्वामी जी ऐसा कैसे हुआ? जिन्होंने बड़ी सख्त सेवा करी उनको आराम मिला, जो सुख में, आराम में, ऐसी सेवाओं में लगे रहे जहां पर काम कम था, उनको ज्यादा फायदा नहीं हुआ। स्वामी जी कहने लगे जब संत आता है अलग अलग तरीके से मन को खींचने के लिए आता है। ध्यान कुछ और नहीं है, मन को हजार चीजों से हटाकर एक चीज में लगाने की कला का नाम है। जब सारी दुनिया से आपका ध्यान हटे और एक की तरफ लगे, तब जाकर के आपने जीवन में गुरु की दया से कुछ पाना शुरू किया। इसलिए शहंशाह जी महाराज कहते हैं मरने के बाद हमें इस बात का कुछ अनुभव होगा, इस बात के इंतजार में मत बैठे रहना। आज ही आज परखी करना कि तुमने नाम लिया तो कहां तक पहुंचे हो। और परखी बहुत आसान है। कहते हैं मन स्थिर होना चाहिए, मन की चिंताएं कम होनी चाहिए, मन में जो उथल पुथल मची रहती है उसमें स्थिरता आ जानी चाहिए। और कहते हैं हमारे अंदर बेपरवाही। हमें मालूम है हमारे जितने भी संसार के काम हैं सब पहले से हो चुके हैं। एक समय आएगा, उस समय पर हम वहां पहुंचेंगे, हम देखेंगे कि हमारे काम जो होने थे वो प्रभु की इच्छा से पहले से हुए हैं। अभी आपके ऊपर है, आप पहले से चिंताएं करें कि मेरा वो काम हुआ नहीं हुआ, मुझे कुछ तकलीफ है, परेशानी है, या फिर प्रभु इच्छा पर छोड़ दें कि तो सही समय होगा, मेरे सारे काम अपने आप बन जाएंगे। तो शहंशाह जी महाराज कहते हैं जब किसी गुरु प्यारे के अंदर
गुरु की इस दया महर को समझने की समर्था आने लगती है कि एक तरफ गुरु संभाल करता है आपकी दुनिया के हर एक काम में। आपको तकलीफ होगी तो वो अकेला नहीं छोड़ेगा, आपको समस्या आएगी तो आप वहां अकेले नहीं जूझ रहे होंगे, आपको अगर कष्ट होगा तो उसमें कहीं ना कहीं वो संभाल रखेगा। पर वो आपके सारे कष्ट मिटाता भी नहीं है, क्योंकि दुनिया के तमाम सांसारिक कर्मों के भंडार में इस मन को गुरु की आज्ञा में जोड़ने का नाम संतों महापुरुषों ने नाम शब्द से जुड़ने की कला कर रखा है। तो आप सब लोग स्वामी जी के इस नामदान दिवस को मना रहे हैं, और इस नामदान दिवस की जो खूबसूरती है, विशेषता है, वो इस बात में है कि आप जीवन में अपने अंदर एकाकी होकर गुरुधारा से जुड़ने की कला में माहिर हो जाए। आप सारे काम करते होंगे एक पूरी दिनचर्या में, वो जो कहा करते थे आप जरूरी से जरूरी काम करते होंगे। आपको नौकरी करनी है, आपको कारोबार करना है, आपको गृहस्थी संभालनी है, आपको जिम्मेदारियां पूरी करनी है, और उसके बावजूद भी आपके पास इतना समय बच जाएगा जो आप सोचोगे आपको उस समय का क्या करना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस समय का सदुपयोग करते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कई बार ऐसे समय को बर्बाद कर देते हैं। मैं कई बार ऐसे लोगों से मिला जो कई बार मुझसे बात कहते हैं हमारा तो समय नहीं कट रहा, हमारा तो समय जो है वो पास नहीं हो रहा, इसलिए हम कुछ करने लग जाते हैं। कभी हम टीवी के सामने बैठ जाते हैं, कभी हम फोन के सामने बैठ जाते हैं, कभी कोई नहीं मिलता तो घर वालों को फोन करने लग जाते हैं। बुजुर्ग कहा करते थे ऐसी भी स्थिति है कि हमें समय काटना पड़ रहा है, हमारा समय जो हमारे लिए बेशकीमती है हम उसको हर रोज इस मन की चंचलता के आगे इसको साधने में अभी नाकामयाब है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं हमें और आपको ये समझना है कि हमारा मन हर रोज हमसे खेल खेल रहा है, हर रोज हमें कह रहा है कि तुम्हारे पास तो कोई अच्छा काम नहीं है, तुम बहुत परेशान हो, तुम बहुत संसार में दुखी हो, तुम्हें कुछ आनंद के लिए, विनोद के लिए कुछ करना चाहिए, सुख मनाने के लिए कुछ करना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं इस मन के चले जो चला है संसार में उसको बहुत दुख उठाने पड़ेगा। कहा मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के चले मन चालिए, मन पलक पलक कठोर। ये मन चंचल है, आपको बैठने नहीं देगा, ये लालची है, आपको दुनिया की तमाम चीजों में लगा कर रखेगा। बुजुर्ग कहा करते थे इस मन गति को सिर्फ गुरु नाम से, शब्द से, गुरु की दया महर से ही काबू में लाया जा सकता है। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, कहते हमारा मन नहीं मानता। जब मैं उनसे पूछता हूँ कितनी देर साधना पे बैठते हो, तो कहते हैं वो तो समय नहीं मिलता, फुर्सत नहीं है, हम चलते फिरते नाम ले लेते हैं। एक तरफ हमारी समस्या ये है कि हमारा मन हमारे काबू में नहीं, दूसरी तरफ गुरु मिला, नाम मिला, और उसके दिए हुए नाम की कमाई के लिए भी हमने अपने जीवन में कुछ नियम संयम नहीं धारण किया है। तो जो कहा करते थे ऐसे संसार में किसी ने गलती नहीं करी। आप स्वामी जी महाराज के जीवन को देखो, महाराज जी के जीवन को देखो, आप जितने भी संत महापुरुष आए सबके जीवन को झांक करके देखो। उन्होंने अपने जीवन में पहले खुद नाम की कमाई करी, पहले खुद इस मन को गुरु चरणों में जोड़ दिया, उसके बाद ये बात कही कि नाम हमारे जीवन में सबसे जरूरी अंग होना चाहिए। तो आप और हम हैं तो बहुत भाग्यशाली, पर जो कहा करते थे अपने इस जीवन का, इस समय का लाभ तभी है जब समय रहते इसका काम हो जाए, जब हमारे हाथ में समय हो और हमें समझ आ जाए कि हमने अपने जीवन में इस काम को, गुरु के बताए हुए नाम के साधन को आसानी से कर लेना है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूं। नाम कमाना कोई मुश्किल तरीका नहीं है। आपको लगता होगा घंटों साधना करनी पड़ेगी, घंटों नहीं करनी पड़ेगी। आपको लगता होगा बहुत कठोर साधन, बहुत कठोर आसन बना के बैठना होगा। हम पनौती मार के नहीं बैठ सकते, हमें घंटों घंटों नहीं बैठा जाता। तो आपके लिए उसके भी साधन मौजूद है।
आपको लगता होगा हमारे पास समय नहीं बचता, पर आप कम समय में भी ध्यान साधना कर सकते हो। सिर्फ आपको शुरुआत करनी है। बुजुर्ग कहा करते थे, आपका सिर्फ एक नियम संकल्प होना चाहिए। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है, जब कोई उनसे पूछता था तो वो कहते थे, राम काज कीने बिना मोहे नहीं बिछा। मेरा जो है आराम तो होगा जब मैं अपने प्रभु का काम कर लूंगा। तो ऐसे ही एक सत्संगी के जीवन का आराम कब होना चाहिए? जब वो गुरु को दिया हुआ अपना एक वादा, एक संकल्प पूरा कर ले। और वो संकल्प क्या है? आज का भजन मैं आज कर लूंगा, इसको कल पे नहीं टालूंगा। मुझे एक भाई मिले राजस्थान में, बहुत पहले नाम लिया उन्होंने। फिर जब मैं दोबारा आया एक वर्ष पहले, तो मैंने कहना शुरू किया, भाई ज्यादा नहीं कर सकते तो 5-5 मिनट बैठना बहुत जरूरी है। तो वो कहने लगे, आए मेरे पास, कहने लगे, भैया जी जब आपने कहा 5 मिनट ध्यान पर बैठना जरूरी है, तो मैंने मन में एक संकल्प धारण किया, रोज 5 मिनट बैठूंगा। एक दिन मन में ख्याल आया, आज तो मन नहीं लग रहा, आज बैठा नहीं जा रहा, आज का 5 मिनट अगर कल के 5 मिनट के साथ जोड़ दूं तो क्या बुरा होगा? 10 मिनट तो होंगे, 10 मिनट तो कर सकते हैं। तो नियम बनाया कि कल 10 मिनट कर लेंगे, आज 5 मिनट छोड़ देते हैं। फिर अगले दिन बैठे, मन ने कहा आज भी थोड़ा तकलीफ ज्यादा है, अगले दिन 15 मिनट इकट्ठे कर लेना। 15 मिनट भी किया जा सकता है। वो भाई मेरे पास आए, कहने लगे, भैया कि हर दिन 5-5 मिनट छूटता गया और अब जो है 40-50 घंटे हो गए। अब लगता है ध्यान पर बैठना बहुत मुश्किल है, पुराना किसी तरीके से माफ हो जाए। मुझे कहा करते थे, ये बहुत आसान तरीका है, माफ हो जाए। हम सारा जिंदगी माफी के चक्कर में रहते हैं कि हमारे सारे मुश्किल काम हमारे से ले लिए जाए, आसान काम हमारे को दे दिए जाए। पर 5 मिनट अगर आपने हर रोज का नहीं किया, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इस मन की आदत होती है, आपने एक भी संकल्प और एक बार भी तोड़ दिया तो दोबारा कभी उस संकल्प से आपको बैठने नहीं देगा, दोबारा कभी उस संकल्प में आपको लगने नहीं देगा। अगर एक दिन भी आपने संकल्प तोड़ा तो अगले दिन वो संकल्प तोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपने एक बार अपने आप को दिया वो वचन तोड़ दिया तो दूसरे दिन कभी भी आप उस वचन को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप से आपको वचन देना होगा कि आपने गुरु को नाम और शब्द के लिए पाना था, उससे नाम शब्द आपने पा लिया। अब रोज आपका नियम रख होना चाहिए कि आप जब तक नाम नहीं ले लेते, आप दूसरे किसी काम को हाथ नहीं लगाएंगे। और जो कहा करते थे 5 मिनट तो बहुत बड़ा समय नहीं होता है, पर जब आप 5-5 मिनट करके हर रोज सिमरन करना शुरू करोगे, हर रोज ध्यान पर बैठना शुरू करोगे, हर रोज अपना समय देना शुरू करोगे, आपके लिए जीवन में गुरु की दया से जुड़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो आपका हर रोज गुरु नाम से सजा होना चाहिए, चाहे 5 मिनट, चाहे आप ध्यान करो, चाहे थोड़ी देर बैठो, पर हर रोज आपका नियम गुरु की तरफ होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए दूसरी कोई भी चीज आपको गुरु के विश्वास से नहीं जोड़ सकती। सिर्फ अंदर मन को गुरु चरणों में जोड़ना, ये वो रास्ता है जिससे इस काल माया के देश में किसी भी इंसान को अंदर से सहारा मिलता है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, स्वामी जी से आपको नाम मिला है, स्वामी जी ने आपको वो चीज दी है जो उन्होंने कमाई। अब वो नाम आप अगर हर रोज थोड़ा थोड़ा नियम से, व्रत से लेने लग जाओ, तो आपके जीवन में वो सारे परिवर्तन आने लग जाएंगे। और शुरुआत होगी मन से, मन स्थिर होने लग जाएगा, मन में विश्वास आने लग जाएगा, मन ठहरने लग जाएगा, मन भागना छोड़ देगा, मन गुरु के नाम में रस ढूंढने लगेगा। और जिस दिन ऐसा होने लग गया, उस दिन आपके जीवन के सारे काम बने बनाए, आपके जीवन के सारे साधन किसी छोटी चीज से आपके जीवन में हो जाएंगे। तो सिर्फ मैं आपको एक ही बात कहता हूँ, स्वामी जी के नामदान का ये बड़ा पावन महीना है। आप सब लोगों ने जिन्होंने भी नाम लिया है, गुरु से दीक्षा पाई है, उनके जीवन में अब एक व्रत आ जाना चाहिए कि आपको हर रोज थोड़ी देर उनकी याद में बैठना है, नाम की कमाई में बैठना है और पूरे मन से, लगन से
खूब प्रार्थना के साथ अपना थोड़ा समय उनकी याद में देना है, क्योंकि जब आप ये काम करने लग जाओगे आपके जीवन में वो संभाल, वो दया मेहर आपको अनुभव होगी, आपके जीवन में परिवर्तन होंगे, बदलाव होंगे। आप जो भी कुछ पाना चाहते हो तो आपके जीवन में आपको होता हुआ दिखाई देगा। तो बहुत अच्छा मौका है, आप इसको संकल्प में लाइए, आप इसको व्रत बनाइए, आप इसको अपने जीवन में वचन में ढालिए कि मैं इस रास्ते पर चलने के लिए वचनबद्ध हूँ और मैं खूब मन से इस दिशा में हर रोज अपने जीवन में कदम उठाऊंगा। और आपने जिस दिन ये काम शुरू कर दिया आपके जीवन में बदलाव ही बदलाव होगा। तो स्वामी जी की थोड़ी सी बात है, आपको जीवन में अभ्यास को लाना है, आपको गुरु की बात को जीवन में उतारना है। एक छोटी सी बात है तो मैंने आपकी सेवा में रखी। अब इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। सारी बातें आपके सामने हैं और आपको पूरा प्रयास करना है कि हमारे अंदर गुरु प्रेम, गुरु की याद, गुरु के दिए हुए नाम से जीवन में परिवर्तन और बदलाव आना शुरू हो। ये छोटी सी बात थी। आज इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। कुछ सत्संग की सूचनाएं अभी भाई जी आपको देंगे, उसके बाद एक प्रार्थना होगी और आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। बोलो भैया जी महाराज।